हेलो एवरीवन, कनोज सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश बाल भारती का एक बढ़िया सा लेसन। जो स्टोरी है वो है द प्लेट ऑफ गोल्ड, एक सोने के प्लेट की कहानी। चलिए देखते हैं, जानते हैं इस कहानी को। ये बहुत ही बढ़िया कहानी है, सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। सो द प्लेट ऑफ गोल्ड। वन डे देयर फेल अ ग्रेट बनारस टेम्पल कोर्ट अ वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड। एक दिन क्या हुआ कि बनारस के जो टेम्पल है, बनारस का जो मंदिर है, मंदिर का जो कोर्ट है, कोर्ट यानी कि दरबार, वहां पर एक अद्भुत सोने की प्लेट आ टपकती है, गिर जाती है। whereon these words were right to him who loves based a gift from heaven। और उस पर लिखा हुआ था, वो जो प्लेट है उस प्लेट पर लिखा हुआ था कि ये गिफ्ट उसके लिए है जो भगवान से सबसे ज्यादा प्यार करता है। wherever who वर्ड्स राइट, राइट यार देखो यहाँ पे जो राइट है ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, राइट यानी लिखा हुआ, तो उसे अगर मॉडर्न इंग्लिश में रहते तो यहाँ पर रिटर्न लिखा होता। ओके, सो ये ओल्ड इंग्लिश का राइट है, इसलिए इसका स्पेलिंग ऐसा है। तो वहां पर क्या हुआ था, रिटर्न था, एक लिखा हुआ था कि ये जो उपहार है, ये जो गिफ्ट है, वो किसके लिए है? उस व्यक्ति के लिए लव्थ बेस्ड, जो भगवान से सबसे ज्यादा प्यार करता है या भगवान की सबसे अच्छी भक्ति करता है। सो देयर एट द प्रीस्ट made proclamation at the medley hours each day, let these assemble who for virtue deem their right to heaven's gift the best, and we will hear the deeds of mercy done and so adjudged। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वहां पर प्रोक्लाइम किया गया, अनाउंस किया गया पुजारियों द्वारा। मंदिर में कौन होते हैं? पुजारी होते हैं। तो पुजारियों को प्लेट मिली और पुजारियों द्वारा प्रोक्लाम किया गया, अनाउंस किया गया, स्टेटमेंट किया गया, पब्लिक में स्टेट किया गया, सभी को बताया गया एट द मिडली आवर्स, मतलब दिन में, हम दोपहर के समय, हर दिन, ईच डे द लेट्स असेंबल टू फॉर वर्च्यू टीम, हम यहाँ पर क्या करेंगे? असेंबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सब जमा होंगे। एंड देयर राइट टू हेवन गिव्स द बेस्ट एंड वी विल हियर द डीड्स ऑफ मर्सी डन। और फिर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। हम रोज यहाँ पर आएंगे, दोपहर को 12 बजे एक मीटिंग होगी, हम चर्चा करेंगे, सब अपने अपने अच्छे कार्यों के बारे में बताएंगे कि किसने कितना अच्छा कार्य किया है। ओके, एंड सो एडजस्ट, और फिर उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन है वो जिसे ये सोने की प्लेट, जो भगवान का जो गिफ्ट है, जो तोहफा आया है, वो उसे किसे दिया जाए। तो उस मीटिंग में सब आएंगे और सब अपने अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताएंगे, और जिसके कर्म अच्छे होंगे उसको वो प्लेट दे दी जाएगी। द न्यूज रन स्विफ्टली एज अ लाइट, और ये जो न्यूज है वो बिजली की स्पीड में फैल गई, स्विफ्टली मूव हो गई, बिजली की स्पीड में फैलने लगी। एंड सून फॉर एवरी क्वार्टर कम नोबल्स एंड मुंशी, जैसे जो मुंशी होते हैं, हर्मिट्स मतलब धर्मगुरु, स्कॉलर यानी विद्वान, होली मैन जिसको हम पुजारी, संत या सन्यासी कहते हैं। तो उस शहर के हर एक कोने से, हर एक कॉर्नर से धर्मगुरु, मुंशी, विद्वान, पुजारी, संत, सन्यासी सब आने लगे अपने कामों के बारे में बताने के लिए और उस गोल्ड की प्लेट को लेने के लिए। और अगर देखा जाए तो सब सोने की प्लेट के लालच में आने लगे। मेन ऑल रिन्यूड फॉर ग्रेशियस और फॉर स्प्लेंडिड डीड्स, और ऑल द, जितने भी जो प्रसिद्ध थे, ठीक है, दयालुता थे या अच्छे काम करने वाले थे, सब वहां पर आने लगे। सब प्रसिद्ध व्यक्ति आने लगे, मतलब ये जो धर्मगुरु, विद्वान, पुजारी, संत, सन्यासी, मुंशी है, इनके अलावा जो प्रसिद्ध लोग थे वो, जो दयालु लोग थे वो, और जिन्होंने अच्छे काम किया था, वो सारे लोग वहां पर आने लगे। मेनवाइल मतलब कुछ समय के बाद, जैसा समय बीतता गया, द प्रीस्ट इन सोलोमन काउंसिल सेट एंड हर्ड and heard what each had done merit based the gift of heaven। और प्रेस जो थे, जो पुजारी थे, सभा में सबकी बात सुनने लगे। चल मन मतलब सीरियसली, मतलब सीरियसली वो सबकी बात सुनने लगे, ध्यान पूर्वक सुनने लगे और जानने की कोशिश करने लगे कि कौन व्यक्ति है जिसे ये गिफ्ट मिलना चाहिए, जिसने अच्छे काम किया। सो फॉर अ ईयर द क्लेमेंट कम एंड वेंट। एक साल बीत गया, लोग आते गए, क्लेम करते गए कि इस प्लेट का हकदार मैं हूं, मैंने भगवान की सबसे ज्यादा भक्ति की है, मैंने सबसे ज्यादा लोगों की मदद की है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया है। ऐसा करते करते एक साल बीत गया, पर वो प्लेट किसी को नहीं मिल पाई। एट द लास्ट
आफ्टर द पेशेंट वेगिंग ऑफ वर्थ ऑफ ऑल, और बहुत समय के बाद, बड़े ही पेशेंस के साथ, कुछ दिनों के बाद, ऐसा समय ये जो है वो बीतता चला गया, पर कोई उन्हें नहीं मिल रहा था. द प्रेस्ड bestowed द प्लेट ऑफ गोल्ड on one who seemed the largest loves of race, who whose whole estate within the year had been parted amongst the poor. फिर उसके बाद क्या किया गया कि पुजारी द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है, मतलब सब लोग आने लगे, अपने कामों के बारे में बताने लगे, पर किसी को वो प्लेट नहीं मिल रही थी. तो पुजारी द्वारा कहा गया कि ऐसा जो व्यक्ति है जिसने एक साल में अपनी ये सारी संपत्ति लोगों में बांट दी, लोगों में दया कर दिया, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो सामने आए, शायद ये प्लेट का हकदार, ये गिफ्ट का हकदार वो हो. विद इन अ ईयर हैड बीन पार्टेड अमॉन्ग द पुअर, उसने अपनी सारी संपत्ति बेचारे गरीबों में पार्टेड कर दी हो, बांट दी हो, और उन्होंने लोगों का भला किया हो. क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? दीज मैन और ट्रम्बलिंग with his joy advanced to take the golden plate. लू, और वैसा आदमी वहां पे था. जैसे ही उसने उस बात को सुना तो वो खुशी से कांपने लगा या खुशी से झूमने लगा, और वो आश्चर्यचकित हो गया कि वो जो प्लेट है वो उसे मिलने वाली है. एट दिस फिंगर, और फिर वो क्या हुआ, अपनी प्लेट को लेने के लिए, गोल्ड की प्लेट को लेने के लिए आया. एट हिज फिंगर फर्स्ट टच इट चेंज इनटू बेस्ड लीड, और जैसे ही उसने उस सोनेरी प्लेट को छुआ, वो जो प्लेट है वो बेस्ड लीड मतलब बेस्ड लीड मतलब वो लीड, जैसे कि सोना गोल्ड एक मेटल है, वैसे लीड एक मेटल है, तो वो सोने से लीड में बदल गई, वो सस्ते मेटल में बदल गई. इतनी महंगी चीज सस्ते मेटल में बदल गई, उसका आकार बदल गया, उसकी वैल्यू जितनी थी उसकी वैल्यू खत्म हो गई. ऑल स्टूड अघास, सबके सब चौंक गए, ये क्या हो गया. बट when the helpless claim dropped, it cleaning on the floor, और जैसे ही उसने उस प्लेट को छोड़ा नीचे, जैसे ही वो है अभाग्य रूप से, जैसे ही वो प्लेट उसके हाथ से नीचे छूटी, गिरी, वो प्लेट वापस चमकने लगी. So for another 12 months sat he prized and judged. So for another 12 month, एक साल बीत गया था, इसके बाद अगले 12 महीने और बीत गए, मतलब अगला एक साल और बीत गया. Thrice they awarded, thrice did heaven refuse the gift. 3 बार वो सोने की प्लेट किसी को दी गई उसके अच्छे कामों को देखकर, पर तीनों बाद भगवान द्वारा वो प्लेट का गिफ्ट जो है वो उसके लिए रिफ्यूज कर दिया गया, क्योंकि वो जो है वो असली हकदार नहीं थे उस गिफ्ट के. कहीं ना कहीं उनकी भक्ति में या भगवान के प्रति उनके प्यार में कमी या मन में लालच जरूर था, और जब जब वो लोग ऐसे लालची लोग उस प्लेट को हाथ लगाते, सोने की प्लेट लीड के में बदल जाती. Meanwhile, a host of poor, meant beggar in the street, lay all about temple gate in hope to move that love whereby each claim hope to win the gift. अब यहां पर क्या हुआ कि धीरे धीरे गरीबों की भीड़ भी वहां पर आने लगी, और जो लोग परमानेंटली डैमेज थे, मेम थे, यानी परमानेंटली डैमेज, यानी कि जिसे हम कहते हैं डिसेबल पर्सन, है ना, जो अपंग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनके बारे में. तो जो अपंग है या फिर जो बेगर मतलब जो भिखारी है, वो रोड पर आकर जमा होने लगे, टेम्पल के गेट पर खड़े होने लगे, और वहां के लोग जो भी उस प्लेट के लिए आते थे वो उन गरीबों में कुछ ना कुछ बांटने लगे, मतलब ये दिखाने के लिए कि हम अच्छे लोग हैं, हम लोगों की भी परवाह करते हैं. एंड वेल फॉर देम इट वॉज इफ गोल्ड बी चैरिटी, for every pilgrim to temple gate praised God that love might thus approve itself before the taste. मतलब वहां पे जो भी आता था वो उस टेस्ट को मतलब अपनी एक टेस्ट देता था, उस टेस्ट में पास होने के लिए, खुद को साबित करने के लिए वो क्या करता थे, उन गरीबों में पैसा बांट देते थे, उन गरीबों की मदद कर देते. एंड सो कॉइन रेज्ड फ्रीली इन आउटस्ट्रेच हैंड, और सिक्के मतलब कॉइन जो है, मतलब हाथ उठाकर वो ऐसे लोगों में दान कर देते थे, बांट देते थे कि हाँ मैं कितना दयालु हूँ, मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ.
मैं ऐसा करूंगा तो शायद वो सोने की प्लेट मुझे मिल जाए। पर ये क्या है, एक तरह का लालच ही है जो उनके मन में। बट नन ऑफ दीज हु गेव एज सो मच एज टर्न टू टेक इन टू पुअर सैड आईज ऑफ देम दैट ब्राइट। सब तो आए, सबने लोगों को धन बांटा, पर किसी ने उन गरीबों की आंखों में जो गिर रहे आंसू थे, उस आंसू की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन गरीबों को होने वाली तकलीफों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी तकलीफों को किसी ने नहीं समझा, उनके आंसू किसी ने नहीं पोंछे। बस खुद को साबित करने के लिए वो रेस में लगे रहे, खुद को साबित करने के लिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान की बहुत भक्ति कर रहा हूँ, तो भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे और वो सोने की प्लेट मेरी हो जाएगी। बस ये लालच, आफ्टर ऑल उन सभी के मन में एक लालच ही था, सिर्फ और सिर्फ लालच। ये सब वो लालच के लिए कर रहे थे, सोने की प्लेट के लिए कर रहे थे कि वो प्लेट मुझे मिल जाएगी तो उससे मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। और इस चक्कर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो उस प्लेट को छुए और प्लेट सोने की ही रह जाए। सो ऊपर वाला सब दिखता है, भगवान को सब दिखाई पड़ता है, उसे सब पता है। आप चाहे कितनी भी सफाई देने की कोशिश करें, पर ऊपर वाला सब जानता है कि कौन अंदर से अच्छा है और कौन नहीं। एंड नाउ द सेकेंड ईयर हैड ऑलमोस्ट पास्ट। अब दूसरा साल पूरी तरह से बीत चुका था। बट स्टिल द प्लेट ऑफ गोल्ड, अभी भी वो प्लेट ऑफ गोल्ड वहीं पर थी, उसे कोई लेकर नहीं गया था। बाय होम सवर टच वॉज टर्न टू लीड, जब भी उसे कोई छूता वो प्लेट लीड में बदल जाती। एट लेंथ देयर कम सिंपल पीसेंट, नॉट अवेयर of the stranger contest for the gift of God to pay a vow within the temple। तो वहां पर एक दिन क्या हुआ, एक पीजेंट, एक सिंपल सा पीजेंट, एक शांत, एक किसान व्यक्ति वहां पर आया। एक सिंपल शांत किसान व्यक्ति वहां पर आया, और उस शांत स्वभाव का व्यक्ति, जो किसान व्यक्ति था, वो अवेयर भी नहीं था, उसे पता नहीं था, नॉट अवेयर द स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट। वहां पर एक अजीब सा कॉन्टेस्ट चल रहा था खुद को साबित करने का कि हाँ मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं, वो सोने की प्लेट मुझे दे दो। इसके बारे में वो पूरी तरह से अनजान था। फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड टू पे, एज ही पास्ड अलोंग अ थीन ऑफ श्रीवल्ड बेगर, और जैसे ही वो धीरे धीरे वो गरीबों की लाइन को क्रॉस करने लगा, ड्राइड अप एंड व्रिंकल, उसने देखा कि वहां पर जो बेगर है वो कैसे है, श्रिवल्ड है। श्रिवल्ड मतलब कि उनकी उनकी स्किन पूरी सूख चुकी है और उनके स्किन में पूरी झुर्रियां पड़ चुकी है। वो बेचारे गरीब मुसीबत में है, परेशान है। ऑल हिज सोल वॉज मूव्ड विद इन हिम टू स्वीट पिटी, उसकी उसे देखकर, गरीबों की ये हालत देखकर उसकी आत्मा बाहर निकल गई। मान लो उसकी आत्मा रो पड़ी, वो कहते हैं ना, मतलब उसका दिल दुखने लगा, उसकी आत्मा रो पड़ी, जैसे मानो उसकी आत्मा शरीर से निकल चुकी हो। इतनी दया उसके मन में उन व्यक्तियों के लिए आ गई, पीटी यानी दया। एंड द टीयर्स वेल्ड अप, और उसकी आंखों से आंसू निकल गए उन गरीबों के लिए। एंड ट्रम्बल्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखें रोने लगी, आंसुओं से भर गई। नाउ बाय द टेम्पल गेट, अब देखो टेम्पल गेट में क्या होता है। देयर ले पुअर सोर क्रिएचर, ब्लाइंड एंड शर्न्ड बाय ऑल, वहां पर एक गरीब व्यक्ति था, एक अंधा व्यक्ति, सोर क्रिएचर, बेचारा गरीब, बेचारा अंधा, एक भिखारी वहां पर था, एक गरीब व्यक्ति था जो अंधा था। एंड शन्ड बाय ऑल, और सभी ने उसको अस्वीकार कर दिया था, कोई उसको दान नहीं देता था, उसको दिखता भी नहीं था, वो बेचारा कहाँ जाकर मांगता, एक जगह बैठा रहता था, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। सब गरीब, जो सब भिखारी, जो भीख मांगने वाले जो थे वहां पर, सब ऐसे हाथ फैला खड़े थे, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। जो मांग रहा था उस तरफ ध्यान जा रहा था, जो बेचारा चुपचाप बैठा है, अंधा है, जो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, तो उसको मानो लोगों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। बट व्हेन द पीसन कम, बट जब वो इंसान आया, वो व्यक्ति जब आया, एंड सॉ द साइटलेस फेस, और उसने देखा उस बेचारे गरीब आदमी को, जब उसने देखा, एंड ट्रम्बलिंग मेम्ड हैंड्स, एंड ही कुड नॉट पास, बट नेल्ड अ टूक बोथ palm
in his and softly said, "Oof, do, my brother, bear they trouble bravely." और जब उसने देखा कि वो जो बेचारा व्यक्ति है उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है और वो खुद की मदद नहीं कर रहा है, तो वो जाता है उसके पास, उसके हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, मेरे भाई, इस मुश्किल समय का सामना हिम्मत से करो। गॉड इज गुड, भगवान बहुत अच्छे हैं और वो तुम पर जरूर दया करेंगे। एंड देन ही अरोज और वॉक्ड स्ट्रेट वे अक्रॉस द कोर्ट, और फिर वो आदमी सीधा लाइन को क्रॉस करते हुए कोर्ट में चला गया, दरबार में चला गया। एंड एंटर्ड वेयर द वैगल्ड, और वहां पर चला गया जहां पर वैंगल्ड हो रहा था। ये वैंगल्ड यानी क्या है? अग्रू एंग्रीली, सब लोग सभा में गुस्से से अग्रू कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, गुस्से से आर्ग्यू कर रहे थे, मतलब गुस्से से अपनी बात बता रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। सब वहां पर प्रीस्ट मतलब पुजारी के सामने वो बता रहे थे, वैगल्ड ऑफ देयर डीड्स ऑफ लव बिफोर द प्रीस्ट, मतलब जो पुजारी थे पुजारी के सामने बता रहे थे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने भगवान को मतलब इतना चाहा, या मैंने लोगों की मदद की, मैंने गरीबों में लोगों को देखा, मैंने उनकी मदद किया, मैंने उनको पैसा दिया, ये सोने की प्लेट मुझे मिलनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर ग्रेट, ये सब लालच था। A while he listened sadly, जब उसने सुना कि लोग एक चीज के लिए इतने लड़ रहे हैं, मतलब कितना लालच है उनके मन में, उसके वो बहुत दुखी हुआ। Had turned away, और फिर वो पीछे मुड़ गया जाने के लिए। But something moved the priest who held the plate of gold to beckon to the peasant, पर जैसे ही पुजारी ने उस व्यक्ति को देखा, उसने उसे आवाज देकर वापस बुला लिया कि एक इंसान जो भीड़ में कुछ ना मांगे वापस जा रहा है, उसने उसे वापस बुला लिया। सो ही कैम, फिर वो आया, नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड ओबे, एंड स्ट्रेच हिज हैंड एंड टुक द स्केर्ड वेसल। वो कुछ समझ नहीं पाया, वो आया नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो कुछ समझ नहीं पाया, वो वापस आया, पर उसे कुछ समझ नहीं पाया कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। उसने आज्ञा का पालन किया, जो प्रेस ने, पुजारी ने उसे बुलाया, उनकी आज्ञा का उसने पालन किया, वो आया, उसने एंड स्ट्रेच हिज हैंड, दोनों हाथ अपने आगे बढ़ाए, उसे जैसा कहा गया वैसे किया। एंड टुक स्क्रेड वेसल, लो इट शोन with thrice a farmer luster and amazed them all, और जैसे ही वो वेजल, वो सोने की प्लेट जैसे ही उसके हाथ में रखी गई, सब लो हो गए, लो मीन्स आश्चर्यचकित हो गए। वो जो सोने की प्लेट थी, वो जैसे ही उसके हाथों में पड़ी, वो चमक उठी। सोने की प्लेट सोने के जैसी ही दिख रही थी, पर जब लोग उसे छूते वो लीड बन जाती। पर जब उस आदमी ने उस सोने की प्लेट को छुआ, तो वो सोने की प्लेट 3 गुना ज्यादा चमकने लगी। इट शोन with thrice its former luster and amazed them all, और सब आश्चर्यचकित हो गए। सुन क्राइड प्रेस्ट, और तब खुशी से क्राइस्ट ने कहा, चिल्लाया, सन रिजॉइस, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज थीम, ये जो गॉड का गिफ्ट है, इसने आपको चुना है, इस गिफ्ट के आप हकदार हो। दो लव्स द बीस्ट, और तुम वो हो जो गॉड को पसंद हो, और तुम वो हो जो गॉड को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। एंड ऑल मेड आंसर, इट इज वेल, और सब लोगों को आंसर मिल गया कि उस प्लेट का असली हकदार कौन है। दोस्तों देखो, जब हम भगवान को प्यार करते हैं या उसकी भक्ति करते हैं, तो भगवान को भी अपना भक्त बहुत पसंद होता है। जैसे हम अपने फ्रेंड के साथ दोस्ती करते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ दोस्ती करते हैं, तो हमारी दोस्ती तब गहरी होती है जब दोस्ती दोनों तरफ से बहुत अच्छी हो। तो जब आप भगवान को बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, भक्ति के साथ उसकी भक्ति में जब लीन हो जाएंगे, तो भगवान आपकी भी परवाह करता है। तो यहां पर देखिए, जैसे ही वो सही आदमी उस प्लेट को मिला, वो प्लेट 3 गुना चमकने लगी, लोगों को आंसर मिल गया कि कौन इस प्लेट का हकदार है। एंड वन बाय वन डिपार्ट, और फिर वहां से एक के बाद एक सारे इंसान जाने लगे। बट द पीजन नेल्ड, पर वो आदमी वहीं पे खड़ा था, वो नेल्ट हुआ मतलब घुटनों पर बैठा, एंड प्रे बोइंग हिज हेड अबाउट द गोल्डन प्लेट,
और उसने उस गोल्डन प्लेट को ऐसे सामने रखकर अपना सिर झुकाया, गोल्डन प्लेट पर अपना प्लेट की ओर अपना सिर झुकाया। एंड वाइल और his soul and while or his soul like morning stream and the love of God। और जैसे ही उसने अपनी गर्दन उस प्लेट के सामने झुकाई, मान लो उस प्लेट में से सुनहरी किरणें निकल रही थी, जैसे कि सुबह की जो धूप होती है ना, जो सुनहरी किरणें होती है सूरज की, वैसी सुनहरी किरणें वहां से निकलने लगी और सारी सुनहरी किरणें उस आदमी पर जाकर पड़ने लगी। मतलब ऐसा मानो कि भगवान का आशीर्वाद उस इंसान को मिल रहा था और वह असली हकदार था उस सोने की प्लेट को पाने का। तो देखिए कितनी अच्छी ये कहानी है, और कहानी जो है ये हमें एक ही बात सिखाती है कि आप जितना भगवान से प्यार करेंगे, उसकी भक्ति में जितना लीन रहेंगे, भगवान आपकी इच्छा भी पूरी करेगा, आपकी परवाह भी करेगा। और जो लालच करेगा उसके साथ कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो। वो लालच के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का पैसा बांट बांट के बर्बाद हो जाते हैं, पर भगवान उनकी नहीं सुनता। भगवान उसी की सुनेगा जो सच्चा इंसान होगा, जो सच्चा आदमी होगा, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या, घृणा ये कुछ ना हो, जो किसी के बारे में कभी निगेटिव ना सोचता हो। वो सच्ची भक्ति है, जो सिर्फ अपने काम से काम रखे, लोगों की दुख में अपनी दया दिखाए, मुसीबत में लोगों की मदद करे। आप भगवान की भक्ति ना करो, दैट इज नॉट मैटर, आप लोगों को कितनी मदद करते हो। तो बच्चों ओवरऑल अगर मैं कहूं तो आपके अच्छे कर्म ही भगवान की भक्ति है। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी जरूर पसंद आई होंगी और समझ में भी आ गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल में पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय बाय।